स्टूडेंट्स, हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में होने वाले स्टेप्स के बारे में, किसी भी स्टेप्स की बात करें तो पहला उसमें प्रॉब्लम होता है। हमने पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में आप लोगों को दिया कि ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, जनरल इल्यूजन के संबंध में बात किया, जो एक विकृत प्रत्यक्षीकरण है, अयथार्थ प्रत्यक्षीकरण है, वही भ्रम कहलाता है। काइंड्स ऑफ इल्यूजन में मैंने आपको बताया कि एक जनरल इल्यूजन होता है, एक पर्सनल इल्यूजन होता है। कुछ इल्यूजन है जो सिर्फ कुछ लोगों को होता है, दैट इज पर्सनल। एंड जनरल इल्यूजन, जिसका दूसरा नाम यूनिवर्सल इल्यूजन है, और वो इल्यूजन यूनिवर्सल है, यानी एवरीवन को होता है, सभी को होता है, जिसके लिए मैंने आपको रेखाएं भी दिखाई और उन रेखाओं का अस्तर भी बताया। मुलर-लायर ने 1896 में इस तरह के भ्रम की खोज की और इसको मुलर-लायर ने अपने ढंग से बताया और इस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या किसी मनोवैज्ञानिक ने इस पर कैसे काम किया, ये बातें बताई जाती हैं। तो अभी हम 2 ही पॉइंट पर वर्क करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट थोड़ा लिंगर होता है, तो समय रहा तो आगे की भी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए, प्रॉब्लम हम लिखाते हैं कि टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द सब्जेक्ट्स एक्सटेंट ऑफ मुलर-लायर इल्यूजन बाय द मेथड ऑफ एवरेज एरर। हिंदी में औसत अशुद्धि विधि द्वारा प्रयोज्य के मुलर-लायर भ्रम को निर्धारित करने के लिए एक प्रयोग करना, टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। तो ये करना है, ये प्रॉब्लम हो गया। अब इसके बाद दूसरा आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगी कि इसका दैनिक जीवन में, जैसे हम इसको थोड़ा सा आपको बोलते हैं, एक तरह से डिक्टेशन जैसी ही चीज़ होगी कि दैनिक जीवन में हम प्रायः किसी चीज़ को देखने या पहचानने में कोई गलती कर देते हैं, भूल कर देते हैं। अंधेरे में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी जो है वो सांप दिखती है। रात के समय शमशान के नज़दीक से गुजरिए तो कोई काला साया अगर दिख गया, किसी की परछाई दिख गई, तो वो हमको भूत लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फ़र्क जो है आता रहता है, और इन सब चीज़ों के लिए हमारा इसी को हम भ्रम कहते हैं। इसी पर आधारित इसमें कहा, चैपलिन ने कहा कि इल्यूजन इज लिखिए, बहुत धीरे धीरे करके हम बोलेंगे ताकि आप लिख सकिए। चैपलिन इज अ कॉग्निटिव इल्यूजन इज अ कॉग्निटिव mental process through which we have the false knowledge of the present stimulus। ये चैपलिन का कथन है, उन्होंने 1975 में ये बात की। अगर इसको आप कोट कर देती हैं, शुरू में सबसे पहला लाइन आप यही लिखिए, तो इल्यूजन के बारे में आपको समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन के। तो भ्रम के कई प्रकार होते हैं। अब जैसे दृष्टि भ्रम, जैसे हम लोग आँख से देख के किसी चीज़ को गलत सुन लेना, तो VAA ऑडिटरी इल्यूजन। एंड उसी में ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, हम बहुत से लाइन, बहुत सी चीज़ों को, एंड मुलर-लायर इल्यूजन जो है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो बेस्ड है ज्योमेट्रिकल इल्यूजन पर। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे ट्रेन की पटरी को आप देखें तो काफ़ी लंबी दूर तक जाके आपको लगता है कि वो आपस में मिल रही है, ये एक जनरल इल्यूजन है, जबकि ट्रेन की पटरियाँ कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। मगर एक लंबी दूरी के एक दृष्टि का इल्यूजन ये है कि वो दोनों को मिलता हुआ दिखता है, तो ये ऐसा है नहीं। और प्रयोगात्मक अध्ययन भ्रम पर मुलर-लायर ने किया। ये परमानेंट इल्यूजन है, जो सामान्य रेखाओं के बराबर सामान्य रेखाओं के साथ किया गया है, इसे
सर्वाधिक लोग महसूस करते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल इल्यूजन भी कहा जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को होते हैं। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इल्यूजन, ये भी सभी लोगों को होता है। तो रेखा, खड़ी रेखा और लंबाई बराबर है दो, तो उसमें भी अगर हम एक कुछ मैनेजमेंट कर देते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ इल्यूजन पैदा होता है, जो जनरल इल्यूजन यानी यूनिवर्सल इल्यूजन। एक मनोवैज्ञानिक मुलर लायर, मैं बार बार उनका नाम ले रही हूँ, 1896 में ज्यामितिक भ्रम की खोज की, इसीलिए इसे मुलर लायर इल्यूजन कहा जाता है। इस भ्रम में दो सरल रेखाएं जो मैंने आपको यहाँ दिखाना है, ये देखिए आप, दो बिल्कुल बराबर रेखा आपको दिखेगी और दोनों है। तो इन दोनों बराबर रेखा, एक को एरो हेडेड लाइन और दूसरे को फीडर हेडेड लाइन में कन्वर्ट किया गया, जो हम आपको अब दिखाना चाहते हैं। आप देखिए दूसरी तरफ एरो हेडेड लाइन। अब सेम लाइन को मैं यहाँ खींच देती हूँ और इसमें आपको एकदम बराबर से खींचा गया है, और एक पर एरो, एरो यानी कहते हैं तीर का, और एक पर फीदर, फीदर पंख रेखा, एरो तीर रेखा और फीदर पंख रेखा। अब आप देखिए, ये आप देख सकती हैं कि सेम लाइन में आपको कौन सी रेखा छोटी लग रही है, ये आप निश्चित करें। लगभग सभी लोग यही बात कहेंगे कि आपको पंख रेखा बड़ी और तीर रेखा छोटी लग रही है। तो ये एक जनरल इल्यूजन है। मैं फिर से दिखाती हूँ, आप इसको देखिए, दो समान रेखाएं खींची गई हैं नीचे, लेकिन चित्र में ऊपर भी मैंने दो उसी समान रेखा को खींचा। और जैसे आप देखिए कि एक फीदर हेडेड लाइन जो है वो बहुत लंबी बड़ी लगती है, और एरो हेडेड लाइन जो है हर किसी को छोटी लगती है। ये ज्यामितिक भ्रम है, ये ज्योमेट्रिकल इल्यूजन। अब मुलर लायर भ्रम क्यों होता है, यहाँ से पॉइंट्स जो हैं आपको लिखने पड़ेंगे। ये एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए कई सिद्धांत, बहुत सारी थ्योरीज विकसित हुए, किया गया मनोवैज्ञानिकों द्वारा, फिजियोलॉजिस्ट्स द्वारा। तो उसमें जो पहली थ्योरी है, यहाँ पर हम आपको कुछ थ्योरीज के बारे में, आई मूवमेंट थ्योरी, आँख की गति का, आँख की गति, जब हमारी किसी भी चीज़ को देखने में हमारी गति, आँखों की पुतलियाँ फैलती हैं तो वो हमको बड़ा दिखता है। आई मूवमेंट के अनुसार तीर वाली रेखा को देखने के लिए आँख अंदर की तरफ सिकुड़ती है, गति अंदर की ओर होती है, और पंख वाली रेखा को देखते समय हमारी आँख की पुतली जो है वो बाहर की तरफ फैलती है। यानी तो अंदर की तरफ देखने से, यानी तीर रेखा को देखने से हम अंडर एस्टिमेशन करते हैं, और पंख रेखा से चूंकि मूवमेंट ऑफ आई और ब्रॉडर होता है तो उससे हमको वो चीज़ें बड़ी दिखने लगती हैं, तो फैलाव होता है, तो उससे ओवर एस्टिमेशन होता है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कॉपी में भी लिखना पड़ेगा। सो ये जो आई मूवमेंट थ्योरी, आप बुक ज़रूर खोलें। मेरे प्रैक्टिकल को इस तरह बोलने से बुक का खोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई मूवमेंट थ्योरी में हम लोग ये देखते हैं कि जो आँखों की गति जब अंदर की तरफ जाती है तो हम अंडर एस्टिमेशन करते हैं ऑब्जेक्ट का, और जब किसी चीज़ को देखने के लिए हमारी आँखों की गति बाहर की तरफ होती है, जो फिदर हेडेड में होती है, तो हम ओवर एस्टिमेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट करते हैं। ये आई थ्योरी मूवमेंट है। नेक्स्ट आपका है पर्सपेक्टिव थ्योरी, जिसको हम संदर्भ सिद्धांत भी कहते हैं, पर्सपेक्टिव थ्योरी। तो इसके अनुसार तीर रेखा और पर पंख रेखा को व्यक्ति उनके ऑब्लिक्यू के प्रसंग में देखता है। इसकी लंबाई बराबर रहने पर भी पंख रेखा बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि वो फैला हुआ है, फैलाव पर देखते हैं हम
उसको। तो फैलाव पर देखते हैं, ये लगभग समान ही चीज़ है, संदर्भ, पर्सपेक्टिव, और जो चीज़ ब्रॉडर होती है उसको हम लोग ज़्यादा देखते हैं। नेक्स्ट है एम्पैथी थ्योरी, तदनुभूति। एम्पैथी थ्योरी के अनुसार पंख रेखा को देखते समय फैलाव का अनुभव होता है, यानी वाइड होने का अनुभव होता है, और तीर रेखा को देखने से वो संकुचित होने लगता है। तो कभी भी संकुचित नैरोनेस जो है वो हमको पसंद नहीं आता है। तो ये जो तदनुभूति एम्पैथी थ्योरी है, इसके हिसाब से अच्छे चित्र, गुड फिगर्स थ्योरी भी एक आती है, अच्छे चित्र सिद्धांत भी है। तो के अनुसार पंख रेखा तथा तीर रेखा को उनके ऑब्लिक्यू के साथ देखना अच्छा या सुंदर लगता है, यानी जो उसका प्रेजेंटेशन है उससे सुंदर लगता है। कोई भी आदमी को आप अगर देखिए, लंबा है तो वो आदमी आपको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, एक खास, लेकिन नाटे लोगों को देख करके आपको लगता है थोड़ा सा, मतलब उसको उतना वेटेज देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक सोशल पर्सपेक्टिव है। तो इस पर्सपेक्टिव नाटे लोगों को एक अलग क्वालिटी दिखनी बहुत सुंदर है, बट हाँ, मगर बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन उसके साथ क्या होता है ना कि उसको संकुचित करती है, और उसके साथ थोड़ा सा हाइट होती तो ये हो जाता है। तो हाइट है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड दिस 4 थ्योरीज, जिसका नाम हम फिर से लेते हैं आई मूवमेंट थ्योरी, जिसमें हम आँख के अंदर आना और बाहर जाने पर जाते हैं, और अंडर एस्टिमेशन थ्योरी, जो अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन करते हैं आई मूवमेंट थ्योरी में। दूसरा है पर्सपेक्टिव थ्योरी, हम किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, और तीसरा एम्पैथी थ्योरी, जिसमें फैलाव होता है वो उसको हमको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें संकुचन होता है वो उसको हमको अच्छा नहीं लगता है। उसी से गुड फिगर थ्योरी, जो फिगर हमको पंख जो है एक परसेप्शन देती है उड़ान का, तो उड़ान की जो इस वजह से भी हमको फीदर थ्योरी, फीदर हेडेड लाइन जो है वो बड़ा लगता है, और एरो हेडेड लाइन जो है वो छोटा लगता है। इस तरह से हम इसका मुलर-लायर भ्रम को निर्धारित करने के लिए साइकोफिजिकल मेथड्स का व्यवहार किया जाता है। साइकोफिजिकल मेथड्स, ये वर्ड आप लिख के रखिए, हम बाद में ये तो आपको बाद में हम समझाएंगे कि क्या है। और इसके विशेष तो इसमें साइकोफिजिकल मेथड के कुछ मेथड्स हैं जो फिजिक्स से लिए गए हैं, मनोविज्ञान में उन्होंने ही लिया, और उसमें से एवरेज एरर मेथड को हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं, और मुलर-लायर एक्सपेरिमेंट हम एवरेज एरर मेथड से करने में ज़्यादा सहायता मिलती है। इस विधि को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे एडजस्टमेंट मेथड, जैसे रिप्रोडक्शन मेथड, और बहुत सारे इक्वेशन मेथड, ये सारी चीज़ें। तो आज हम इसमें इतना ही रह देते हैं, और इसमें कुछ और चीज़ें एरर ऑफ स्पेस और ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में डाली जाएंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने से आपको उकताहट होने लगेंगे। सो गुड बाय इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट 1।